गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सर्वे से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है वो करने वाले हैं। हम लोगों ने सर्वे में ट्रेवर्स तक जो था वो कहते कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो होता है वो कहते हैं हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है वो देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है वो किस तरह से जो होती है वो सर्वे में आती है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्केल। स्केल में जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह जो होती है वो आरएफ से रिलेटेड जो होती है वो आती है। आरएफ जो होता है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब मेप जो जितनी भी डिस्टेंस है आपकी डिवाइड बाय ग्राउंड में जितनी डिस्टेंस है उन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो आरएफ फॉर 2 सेंटीमीटर टू अ मीटर इज, ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर के लिए, और मीटर जो होती है वो कहते हैं उसकी लेंथ है, उसके लिए जो होगी वो क्या होगी, आरएफ की वैल्यू जो होगी वो क्या, 2 सेंटीमीटर टू अ मीटर इज। तो सबसे पहले ये आपका जो 2 सेंटीमीटर है वो तो आपका क्या हो गया, मेप डिस्टेंस हो गया। ये जो 2 सेंटीमीटर आ रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगी, मेप डिस्टेंस जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब जो 1 मीटर है वो आपके पास क्या हो गई, ग्राउंड डिस्टेंस हो गई। तो हमने जो होता है वो कहते हैं यहाँ पर क्या किया, देखिए आर एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर होगा, बट इसके लिए आपको जो होता है दोनों यूनिट जो होती है वो एक जैसी होना जरूरी है, टॉप और बॉटम में। इसलिए हमने क्या करा कि इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2/100 करेंगे तो हमारे पास 1/50 जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, इफ सर्वे ड्राइंग इज प्रिपेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर देन फाइंड द आरएफ। यदि आपकी सर्वे ड्राइंग जो होती है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर के अकॉर्डिंग जो होती है वो प्रिपेयर की गई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की गई है, तो आपके पास आरएफ की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए आरएफ हम जानते हैं क्या होता है, मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर मेप डिस्टेंस क्या आ रही है 1 सेंटीमीटर, और ग्राउंड डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है आपकी 4 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अपॉन क्या कर देंगे हम, 400 सेंटीमीटर जो होगा वो कर देंगे, तो 1/400 जो होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्केल के दो क्वेश्चन है कि हमें मेनली हमें आरएफ का जो होता है वो कहते हैं फॉर्मूला याद रखना है कि आरएफ का फॉर्मूला मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, और यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, सेंटीमीटर एमएम में जो होता है वो कैसे जाते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक के क्वेश्चन जो होगा वो करते जाएंगे जिससे कि हमको जो होगा वो चीजें क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, चेन सर्वे से रिलेटेड। सेकंड हमारा टॉपिक कौन सा है, चेन सर्वे प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड है। उसमें आपको जो होता है वो कहते हैं क्या याद रखनी है, उसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ एल डैश अपॉन एल। ट्रू लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ एंड एल जो होगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट लेंथ ऑफ चेन, और एल डैश जो होगा इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। करेक्ट लेंथ ऑफ चेन और इनकरेक्ट लेंथ ऑफ, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन, लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज टू बी मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन। लिखते हैं क्वेश्चन, देखिए लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन measured with 20 meter
measured with 20 meter chain was found to be 520 meter. Find the true length of chain. Find the true length of the chain. The chain used was 10 centimeter too long. ठीक है, तो अब क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन। सर्वे लाइन को हमने 20 मीटर चेन से जो होता है वो मेजर किया है। वाज फाउंड टू बी 520 मीटर, मतलब मेजर्ड लेंथ आपकी कितनी आ गई है 520 मीटर जो हो गई वो आ गई है। फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग जो होता है वह जो होता है वो आपका आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी आपके पास चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है ट्रू लेंथ की, अगर टू लॉन्ग दिया हुआ है तो आपको प्लस करना है और टू शॉर्ट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अब हम इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो कहते हैं, देखिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लिखा ही रख देते हैं। अब यहाँ पे मेजर्ड लेंथ आपके पास जो आ रही है वो देखिए कितनी है 520, यहाँ पर 520 लिख देते हैं। अब इनकरेक्ट लेंथ देखिए कितना है 20 मीटर तो आपके पास ये है। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.10 आएगा। तो यहाँ पर हम एल डैश जो होता है वो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग है इसलिए 20 प्लस 0.10 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20.10 मीटर। अब यहाँ पर अगर शॉर्ट होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस कर देते, बस इतना तो डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20.10 अपॉन 20, क्योंकि L जो होता है वो हमारा पास कितना है 20 मीटर की चेन है, तो हमारे पास क्या आ गया 20.10 अपॉन 20 जो हो गया वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 522.6 मीटर। ठीक है, वापस देखते हैं। देखिए लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज टू बी मेजर 20 मीटर चेन, आपके पास 20 मीटर चेन आ गई। यूज्ड टू बी was found to be 520 मीटर, उससे जब हमने मेजर किया तो मेजर लेंथ कितनी आ गई 520 मीटर। द ट्रू लेंथ ऑफ द चेन फाइंड करनी है। चेन यूज्ड बाय 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, चेन जो अपने मेजरमेंट में यूज ली है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। 10 सेंटीमीटर लंबी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यूनिट सबकी एक जैसी होनी चाहिए। तो 20 प्लस 0.10 कितना आ जाएगा 20.10, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। आपको बस इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट पूछे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इसमें से कोई भी सी भी चीज वो होता है वो पूछ के लिख सकता है, भले वो मेजर लेंथ भी पूछ सकता है, एल डैश भी पूछ सकता है, एल। तो इसी फॉर्मूले से हमको सभी को सोल्व करना है। अब हम आते हैं बीयरिंग के क्वेश्चन पे। बीयरिंग के क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट बीयरिंग के क्वेश्चन में हम कन्वर्ट करते हैं होल सर्कल बीयरिंग टू रिड्यूस बीयरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, 65 डिग्री 45 मिनट है। हम ये देखते हैं होल सर्कल बीयरिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम बना देते हैं 0 90 180 270 और 360। अब 65 डिग्री 45 मिनट जो होता है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है इसमें, और रिड्यूस बीयरिंग में हमेशा आप क्वाड्रेंट में लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ 65 डिग्री 45 मिनट, ईस्ट। रिड्यूस बीयरिंग या क्वाड्रेंटल बीयरिंग में हमेशा हम किस में लिखेंगे क्वाड्रेंट में लिखेंगे, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास 327 डिग्री 24 मिनट। तो इसमें देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो किसमें से माइनस करेंगे 360 में।
तो यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस बीरिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 360 माइनस 327 डिग्री 24 मिनट। तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ 32 डिग्री 36 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 32 डिग्री 36 मिनट वेस्ट। तो इस तरह से हम जो होगा वो क्या होगा, इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो वो के वही रहेगा, खाली क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा। यहाँ पे 180 से माइनस कर देंगे और यहाँ पर आएगा तो आपका 360 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जस्ट इसका रिवर्स देख लेते हैं। रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग, इसका जस्ट रिवर्स जो होता है वो देख लेते हैं। रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ 58 डिग्री 24 मिनट वेस्ट। वापस बनाते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है मतलब 360 वाला, तो यहाँ पर होल सर्कल बीरिंग जो होगी आपकी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री 24 मिनट। तो आपका आंसर आ जाएगा 301 डिग्री 36। होल सर्कल बीरिंग को कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ डिग्री और मिनट की फॉर्म में ही जो होता है वो लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साउथ 58 डिग्री, साउथ 58 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। और यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट है, 180 से ज्यादा, 180 से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, होल सर्कल बीरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 58 डिग्री 0 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 238 डिग्री 0 मिनट जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ये सब जो होता है वो कहते हैं टेबल जो होती है वो हमने बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या था, हम यहाँ पर काम जो होता है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप बता लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर बीरिंग और बैक बीरिंग के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आएगा हमारा फोर बीरिंग और बैक बीरिंग। नेक्स्ट जो आएगा फोर बीरिंग और बैक बीरिंग। जब हम फोर बीरिंग और बैक बीरिंग को समझते हैं तो हमें जो होता है वो कहते हैं ये ध्यान रखना चाहिए। फोर बीरिंग का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ चलना, और बैक बीरिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ चलना। अगर इसमें दो केस होते हैं, फर्स्टली अगर आपको जो होता है बीरिंग होल सर्कल के फॉर्म में दी रखी, होल सर्कल बीरिंग के फॉर्म में दे रखी है, तो आप जो होता है फॉर्मूला क्या लगाओगे, फोर बीरिंग इज इक्वल टू बैक बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब आपको बीरिंग होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में जो होती है वो दे रखी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना। प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, अगर ये वैल्यू आपकी 180 से कम है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 180 से ज्यादा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, यदि आपकी बीरिंग जो है वो रिड्यूस बीरिंग की फॉर्म में है, रिड्यूस बीरिंग फॉर्म में है, तो आपको कैसे निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर माने कि नॉर्थ 56 डिग्री ईस्ट जो होता है वो दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट है। अब इसका यदि आंसर निकाल दे, सबसे पहले देखिए आप लोग, ये हमने बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यहां से जो होगा वो हम एक लाइन निकालेंगे, जहां पर ये लाइन खत्म होती है वहां पर हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, साउथ 56 डिग्री वेस्ट जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट साइड में जो होगी वो इसकी बैक बीरिंग जो होगी वो हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। देखिए नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। बस इसमें जो होता है वो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डिग्री जो होगी वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज होगा, डिग्री चेंज नहीं होगी। और आप ये जानते ही हैं कि जब भी अपन बेरिंग के क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्थ और साउथ जो होता है वो हमेशा आगे रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से ये अगर होल सर्कल बेरिंग की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर रिड्यूस बेरिंग के फॉर्म में पूछे तो हम जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट जो होता है वो लगाकर डिग्री चेंज नहीं करनी है और आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
ये आपको अगर कॉपी करना है तो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन चलते हैं हम, वो चलते हैं, अगर होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में अगर हमको 4 बीरिंग दे रखी है तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 202 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारे पास जो है 202 30 मिनट, ये 4 बीरिंग है। 4 बीरिंग हमारे पास कितनी है, 202 डिग्री 30 मिनट दे रखी है। ठीक है, अब 4 बीरिंग इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है बैक बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको अब इसमें क्या निकालनी है, बैक बीरिंग निकालनी है। कुछ नहीं करना है आपको, इस 180 को उधर उठा के ले जाएंगे, बैक बीरिंग को यही रहने देंगे। तो बैक बीरिंग इज इक्वल टू जो हो जाएगा, 4 बीरिंग हमारे पास आ रही है 202 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए 180 का यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 202 डिग्री 30 मिनट जो है वो 180 से क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट जो होगा वो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है वो कहता है इसको सोल्व कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं 145 डिग्री 30 मिनट। 4 बीरिंग हमें दे रखी है 145 डिग्री 30 मिनट। तो अब देखिए वापस आपका फॉर्मूला वही रहेगा, 4 बीरिंग इज इक्वल टू बैक बीरिंग प्लस माइनस 180। आपको बैक बीरिंग निकालनी है, 4 बीरिंग आपके पास पड़ी है 145 डिग्री 30। अब देखिए यहाँ पर 180 से कम वैल्यू आ रही है तो आप क्या कर देंगे, 180 को प्लस कर देंगे। तो इसका जो होता है वो कहता है आंसर जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 145 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 325 डिग्री 30 मिनट। 3। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन देखे हैं कि जब आपके पास 180 से ज्यादा है तो आपको माइनस करना है, और 180 से कम है तो आपको प्लस करना है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, जब आपको बीरिंग जो है वो होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में जो होती है वो क्या दे रखी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो हम देखते हैं कि जब बीरिंग किसमें हो, रिड्यूस बीरिंग की फॉर्म में अगर दे रखी हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्थ 47 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जस्ट उल्टा, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, तो साउथ 47 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। सेकंड अगर हम देखें तो साउथ 24 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आ रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ 24 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। जस्ट रिवर्स कंपाउंड जो होता है वो आपको लगाना है। वापस देख लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो ये इसका रिवर्स क्या हो गया, ये 40 साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। और साउथ ईस्ट का जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहें तो हम जो होता है डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट है, देखिए यहाँ से निकला, यहाँ से हमने डायग्राम बनाया तो ये किस में आ रहा है, साउथ वेस्ट में। जैसी हमारी इच्छा हो तो हम उसको वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल के सवाल हमें ऐसा लगता है कि बहुत टफ सवाल है, और ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। इनको जो होता है वो हम देखते हैं। देखिए इंक्लूडेड एंगल में आपको एक फॉर्मूला जो होता है वो याद करना है। इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल में हमको एक फॉर्मूला याद करना है, एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बैक बीरिंग माइनस 4 बीरिंग प्लस माइनस 180। एंगल ऑफ अल्फा क्या हो गया, इंक्लूड एंगल बैक बीरिंग 4 बीरिंग, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें भी आपके पास दो कंडीशन है। कैसे, देखिए फर्स्ट, जब आपके पास, चलो जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तभी देखते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, AB की जो बीरिंग दे रखी है वो दे रखी है 162 डिग्री 30 मिनट,
और एंगल ए बी सी जो दिया है वो दिया है हमको 115 डिग्री 15 मिनट, और हमको जो पूछा है वो पूछी है बीसी की बीरिंग। ठीक है, एबी की बीरिंग दी हुई है 162 डिग्री 30 मिनट, इंक्लूड एंगल दे रखा है, और बीसी की बीरिंग जो होती है वो उन्होंने पूछी। तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, देखिए फोर बीरिंग मतलब जो आगे लिखा है वो फोर बीरिंग हो गया, बीसी आपके पास बैक बीरिंग हो गया। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है तो इसमें हम पुट कर देते हैं 162 डिग्री 30 मिनट हमने अल्फा की जगह लिख दिया, बैक बीरिंग की जगह बैक बीरिंग ही रहने देते हैं हम कि वो तो हमको निकालनी है, माइनस फोर बीरिंग की जगह हमने क्या लिख दिया 162 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180 जो होता है वो हमने रखा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 162 सॉरी इसकी जगह इंक्लूड एंगल की जगह हमने क्या लिखेंगे 115 डिग्री 15। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें निकालनी है बैक बीरिंग, तो बैक बीरिंग इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 115 डिग्री 15 मिनट प्लस 162 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, इसको अगर हम सोल्व करें, देखिए सबसे पहले आगे वाले को सोल्व करना है आपको, तो हम देखिए सोल्व करते हैं आगे वाले को 115 डिग्री 15 मिनट प्लस 162 डिग्री 5 डिग्री 15 मिनट प्लस 162 डिग्री 30 मिनट, ये हमारे पास देखिए आ रहा है 277 डिग्री 45 मिनट। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर बैक बीरिंग इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया है सिर्फ मैंने 277 डिग्री 45 मिनट प्लस माइनस 180 जैसे मैंने लिखा है। अब देखना ध्यान से, ये आप एक साथ नहीं करिएगा, पहले आगे वाले पोर्शन को सोल्व करना है फिर उसके बाद हम 180 पर आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर उसका एक रीजन है, यहाँ पर देखिए क्या है 180 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो अब हमको क्लियरली विजिबल है कि ये 180 से ज्यादा वैल्यू, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो 277 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 97 डिग्री 45 मिनट। वापस देखते देखिए इंक्लूडेड एंगल के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है कि इंक्लूडेड एंगल को हम अल्फा से डिनोट करेंगे, तो एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बैक बीरिंग माइनस फोर बीरिंग प्लस माइनस 180। ए बी आपकी क्या हो गई फोर बीरिंग हो गई, ये इंक्लूडेड एंगल हो गया, और बीसी बैक बीरिंग हो जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, हमको पहले ये आगे वाली वैल्यू जो होगी वो सोल्व करनी पड़ेगी, फिर 180 पे आना है, तो हमने वही करा जिससे हमें प्लस माइनस की दिक्कत जो होगी वो नहीं होगी। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबी की बीरिंग दी हुई है हमें, एबी की बीरिंग दे रखी है 146 डिग्री 30 मिनट, और बीसी की बीरिंग दी है 68 डिग्री 30 मिनट, और हमें एंगल ऑफ अल्फा निकालना है। वो सिंपल क्वेश्चन, एंगल ऑफ अल्फा का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, तो एंगल ऑफ अल्फा जो होता है वो देखिए बैक बीरिंग, बैक बीरिंग क्या होगी जो बाद में लिखी जाएगी, मतलब ए बी ए पहले ही आता है आपका, तो बैक बीरिंग मतलब 68 डिग्री 30 मिनट, फिर उसके बाद फोर बीरिंग, फोर बीरिंग क्या आ गई 146 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर सोल्व करें तो 146 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 30 मिनट, ये हमारे पास आता है माइनस का 78 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड प्लस माइनस 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस आ रहा है, ऑलरेडी आपके पास क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको जो होता है डायरेक्ट क्या कर देना है 180 से माइनस कर देना है, बस 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड माइनस आपका आंसर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 102 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। ठीक है, अब माइनस वाली कंडीशन में आपको जो होता है वो कहता है कहीं दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप जो होता है वो कहता है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर उस समय ये प्लस माइनस जो होता है वो माइनस आ जाए तो आप डायरेक्ट उसको माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और क्वेश्चन जो है ए बी दिया गया है हमको 35 डिग्री, ए बी 35 डिग्री और बी सी दिया है हमको 15 डिग्री, और हमको इंक्लूडेड एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ए बी वही हमारे पास क्या है 15 डिग्री माइनस 35 डिग्री
प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 20 प्लस में, अब मैंने क्या बोला माइनस हो तो इसको नहीं देखना अपन को, 180 में से डायरेक्ट 20 चला गया, कितना बचा आपका 160 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो हो गए इंक्लूडेड एंगल के सवाल जो होता है वो कहता है आप इजी वे में कर सकते हैं। इंक्लूडेड एंगल के सवाल आप इजी वे में, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। जब आपके यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाह रहा था कि जब आपके पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी आपके जो बीयरिंग या एंगल हो वो अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हो, जैसे ये ए पॉइंट है इसमें और ये बी पॉइंट है। एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपके पास जब पॉइंट जो होंगे कि सिर्फ एक ही पॉइंट से निकलेंगे, वो हम करते हैं। एक बार आप ये देख लीजिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ओ ए की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री 15 मिनट, और ओ बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 175 डिग्री 50 मिनट। इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक ही पॉइंट से जो होती है वो कहती है वैल्यू जो होती है वो जा रही है आपकी, एक ही पॉइंट से वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बस आपको ज्यादा में से कम माइनस कर देना, 175 डिग्री 50 मिनट माइनस 15 मिनट, तो ये आपके पास जो आंसर दे देगा वो दे देगा 130 डिग्री 35 मिनट जो होगा वो आपका आंसर दे देगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ देखिए ये पॉइंट ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, दोनों अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये ओ पॉइंट है और ये भी ओ पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट से जब निकल रहे हो तो आपको ज्यादा बीरिंग में से कम बीरिंग माइनस कर देनी है, तो आपका इंक्लूडेड एंगल आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद ये तो बात हो गई होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में अगर हमको दिया है तो हम जो होता है वो क्या था वो चीज कर सकते हैं। बट यदि हमको क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में दे दे, तो क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में देखिए क्वेश्चन दिया है ए बी है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट और बीसी है आपका साउथ 70 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये फॉर्म जो होती है वो कहती है यदि आपकी आ जाती है तो अपन को क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो इन दोनों को किस में बदलने हैं अपन, होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में अगर हम बदलते हैं, सबसे पहले इसकी बात करें तो 4 बीरिंग हो जाएगा ये, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 360 माइनस 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 320 डिग्री, और बैक बीरिंग की यदि हम बात करें तो साउथ 70 डिग्री ईस्ट, साउथ 70 डिग्री ईस्ट में देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 70 डिग्री ईस्ट है मतलब 180 से माइनस होगा ही। ठीक है, तो हमारे पास 180 माइनस 70 कितना आ गया 110 डिग्री। अब हमारे पास वही वाली इक्वेशन आ गई है, एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बैक बीरिंग कितना है 110 डिग्री माइनस 320 डिग्री प्लस माइनस 180। वही वाली कंडीशन जो होती है वो कहते हैं हमारे पास वापस आ गई है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं देखिए 110 डिग्री माइनस 320 डिग्री ये आता है हमारे पास माइनस का 210 0 मिनट 0 सेकंड प्लस माइनस 180। क्या कहा था मैंने, माइनस आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है प्लस 180 डिग्री ये हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर जो होगा वो माइनस का 30 डिग्री आएगा, पर एंगल को हम माइनस में नहीं लिखते हैं इसलिए 30 डिग्री। तो इस तरह से हमको अगर ये क्वेश्चन अगर ये हमको जो होगा वो क्या होगा क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में पूछ लेता है तो क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, और होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में पूछता है तो होल सर्कल, तो क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको होल सर्कल बीरिंग में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो क्या होगा हम आगे उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। चलते हैं आगे। अब ये इंक्लूडेड एंगल के सवाल हो गए हमारे। अब आता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो क्या होता है, पहली बात तो वो समझ लेते हैं। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना हुआ एंगल वो क्या कहलाता है आपका
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये तो मैं समझा चुका हूँ। अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो एक और बार देख लेते हैं। फिर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है वो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन कब आता है, जब ईस्ट की तरफ हो, पॉजिटिव आएगा ईस्ट की तरफ और नेगेटिव आएगा आपका वेस्ट की तरफ। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मैग्नेटिक बीरिंग हमें दे रखी है 55 डिग्री 30 मिनट। 55 डिग्री 30 मिनट हमारी मैग्नेटिक बीरिंग है। ठीक है, और डिक्लिनेशन हमें दे रखा है 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। तो आप ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बीरिंग हमारे पास कितना है 55 डिग्री 30 मिनट। अब डिक्लिनेशन किधर आ रहा है आपका, ईस्ट की तरफ। ईस्ट पे आ रहा है मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा मतलब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 4 डिग्री 30। ठीक है, तो अब सिक्सटी डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। समझ में आ गई बात? ईस्ट में है इसलिए हमने क्या करा, प्लस किया। और वेस्ट में होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो सन एट नून वाला क्वेश्चन आता है। तो जनरली पूछा जाता है कि मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ द सन एट नून, मैग्नेटिक बीरिंग 182 डिग्री 30 मिनट सन एट नून। ठीक है, मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है हमको, ट्रू मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो पूछा है। ठीक है, हमको क्या पूछा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पूछा है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे कि फॉर्मूला आपके पास है ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन का फॉर्मूला है आपके पास। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर 182 डिग्री 30 मिनट के आसपास अगर कोई वैल्यू आ रही है तो ट्रू बीरिंग की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। मैग्नेटिक बीरिंग आपके पास कितनी आ गई, 182 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस डिक्लिनेशन जो होगा वो आपका। अब यहाँ पर ये उधर की तरफ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री 30 मिनट माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, वेस्ट जो होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ 2 डिग्री 30 मिनट लिखा है तो वो गलत होगा। अगर माइनस में वैल्यू आती है तो आपको 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी का अगर सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, इसी का मैग्नेटिक बीरिंग हमें जैसे दे रखी है 355 डिग्री 38 मिनट, तो यहां पर ट्रू बीरिंग आपकी कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री। इसको हम इधर की तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास डिक्लिनेशन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव जो होगा वो कितना आएगा देख लेते हैं, 360 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड माइनस 355 डिग्री 38 मिनट। पॉजिटिव आया 4 डिग्री 22 मिनट, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ईस्ट। 4 डिग्री 22 मिनट ईस्ट जो होता है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो होगी वो क्या होगी, हम वैल्यू को जो होगा वो क्लासिफाइड करेंगे कि हमको किस तरह से जो होता है वो कहता है वैल्यू को उसको प्रॉपरली जो होता है वो लिखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यही क्वेश्चन वापस होल सर्कल क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में आता है, क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में आता है, तो जैसे क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में हमको ये भी रफ कर देते हैं। मैग्नेटिक बीरिंग हमको दी हुई है साउथ 45 डिग्री 40 मिनट ईस्ट और डिक्लिनेशन दिया है 7 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। ठीक है, फर्स्ट काम क्या है हमारा, इसको होल सर्कल बीरिंग में कन्वर्ट करना। होल सर्कल बीरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। साउथ ईस्ट है मतलब 180,
180 माइनस 45 डिग्री 40 मिनट, 180 माइनस 45 डिग्री 40 मिनट कर देते हैं, 180 डिग्री 134 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा आपका, ठीक है। 134 डिग्री 20 मिनट आ गया। अब आप देखिए, अब आपके लिए सिंपल हो गया ये सवाल। ट्रू बीयरिंग इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक बीयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू बीयरिंग निकालिए, मैग्नेटिक बीयरिंग आ गई 134 डिग्री 20 मिनट, वेस्ट आ रहा मतलब क्या आएगा, माइनस 7 डिग्री। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 127 डिग्री 0 मिनट। अब अगर ये किसमें पूछ ले हमको, ये तो हमारा आंसर इसमें आ गया। अगर हमको होल क्वाड्रेंटल बीयरिंग की फॉर्म में पूछ ले तो 127 आ रहा है, मतलब 180 में से माइनस कर देंगे। तो क्वाड्रेंटल बीयरिंग क्या हो जाएगी इसकी, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री 0 मिनट। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास हम निकाल लेते हैं, देखिए 180 डिग्री 127 डिग्री 53 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो होगा वो हम लिख देंगे। इस वापस समझते, देखिए अगर आपके पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का क्वेश्चन क्वाड्रेंटल बीयरिंग में फॉर्म में आता है और आपको आंसर भी क्वाड्रेंटल बीयरिंग की फॉर्म में ही पूछे, तो आपको मैग्नेटिक, सबसे पहले तो मैग्नेटिक बीयरिंग को होल सर्कल बीयरिंग में कन्वर्ट करो, फिर हमारा फॉर्मूला लगा दो, जो आंसर आता है उसको क्वाड्रेंटल बीयरिंग। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जो होता है वो कहता है बीयरिंग के, स्केल के, बीयरिंग के और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के क्वेश्चन जो होता है वो कहता देखे हैं। अगर इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो होता है वो कहता कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो कहता बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लेवलिंग का टॉपिक लेंगे और फिर इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, लेवलिंग के क्वेश्चन जो होगा वो हम करेंगे, ठीक है।